सभी दोस्तों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज आप वॉइस ऑफ मूल निवासी चैनल पर देख रहे हैं क्लास भारत की शान, भारत की जान, भारत का संविधान, जिसमें आज आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका व भाग 1 की जानकारी मिलने वाली है। पर उससे पहले भारत के मूल संविधान की प्रारंभिक जानकारी देखते हैं कि संविधान में 26 नवंबर 1949 को कितने भाग, कितनी अनुसूची व कितने अनुच्छेद थे। तो यदि हम बात करते हैं भाग की, तो उस समय 22 भाग, अनुसूची 8, अनुच्छेद 395 थे, जो वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूची व 444 अनुच्छेद हैं, क्योंकि संविधान के लागू होने के 1 वर्ष के बाद संविधान में संशोधन होने शुरू हो गए थे। इसके बाद हम भारत के संविधान की उद्देशिका पर प्रकाश डालते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। उस पर आई टिप्पणी आधारित किया गया किसी अधिनियम की उद्देशिका उन मुख्य उद्देश्यों को निर्मित करती है जिसे विधायन प्राप्त करने का आशय रखती है। यह अधिनियम के आदर्शों और अभिलाषाओं को संक्षिप्त रूप में अंतर्विष्ट कर रखती है। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1967 SC 1643 यह धारित किया गया कि उद्देशिका अधिनियम निर्माताओं के मन को पढ़ने की और उन रिक्तियों को जिन्हें वे उपधारित करने का आशय रखते थे को जानने की चाबी है। स्टोवेल बनाम लॉर्ड ओच 1569 एक ब्लाउड 353 भारतीय संविधान की उद्देशिका यह स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता ने संविधान को अपनाया और स्वयं को प्रदान किया है। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 SC 1461 क्या उद्देशिका संविधान का भाग है? उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि उद्देशिका संविधान का अंग है और संविधान को संवैधानिक आधार के प्रकाश में पढ़ा और निर्वचित किया जाना चाहिए। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरला AIR 1973 SC 1461 संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 2 संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा 3 जनवरी 1977 से राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। उच्चतम न्यायालय ने दोबारा धारित किया कि उद्देशिका संविधान का ही अंग है। SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया JT 1994 SC 215 उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने धारित किया। बेरुबारी केस AIR 1960 SC 845। इसके बाद संविधान का भाग 1 जिसमें 4 आर्टिकल हैं उनकी जानकारी लेते हैं। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। नंबर 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, जिसमें नंबर 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा।
नंबर 2, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। नंबर 3, भारत के राज्य क्षेत्र में क राज्यों के राज्य क्षेत्र, ख पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ग ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। टिप्पणी। उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि अनुच्छेद 1 उपबंध करता है कि भारत राज्यों का एक संघ है जो राज्यों के फेडरेशन को तात्पर्यित करता है। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स AIR 2010 SC 1476। नंबर 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। नंबर 2 के सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26 अप्रैल 1975 से निर्देशित। नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। कै किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ख किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। ग किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। घ किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। नंबर 1, संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 2 द्वारा खंड 2 के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 2, उपरोक्त की धारा 2 द्वारा उपखंड ख के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 3, संविधान 35वां संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 2 1 मार्च 1975 से अंत्य स्थापित। इसके बाद ड किसी राज्य के नाम से परिवर्तन कर सकेगी, परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट स्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है, वहां जब जब उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाएं या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण 1 की अगर बात करते हैं तो उसमें है इस अनुच्छेद के खंड कैसे खंड ड से ड में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण 2 खंड क द्वारा संसद के प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। नंबर 4, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। नंबर 1, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। नंबर 2, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए
इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। उस पर आई टिप्पणी अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक प्रावधान बनाने की शक्ति संपूर्ण राज्यों में के किसी भी अंग को समाप्त करने के लिए संसद को समर्थवान नहीं बनाती। मंगल सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1967 SC 400 SC 944। संविधान 5वीं संशोधन अधिनियम 1955 की धारा 2 द्वारा परंतु के स्थान पर प्रतिस्थापित। नंबर 2, संविधान 7वां अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा पहली अनुसूची के भाग क या भाग ख में विनिर्दिष्ट शब्दों और अक्षरों का लोप किया गया। नंबर 3, संविधान 18वां संशोधन अधिनियम 1966 की धारा 2 द्वारा अंतः स्थापित। वॉइस ऑफ मूल निवासी यूट्यूब चैनल से आपको ये जानकारी आज प्राप्त हुई। आप वॉइस ऑफ मूल निवासी चैनल को सपोर्ट और समर्थन करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि जो संविधान के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो भाग 2 पर बनाने वाले हैं उसकी जानकारी और नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।